कर ला है क्या प्रोबेबिलिटी? चलो पूछो। पूछने हैं क्या? चलो पूछो फिर। पूछो पूछो पूछो। 20। पीडीएफ। कहाँ पे पड़ी है वो? है? कौन सा रूम है ये? ग्यारह में आना एक बार। ग्रुप पे मैंने किताब भेजी है, वो पीडीएफ खोल दे। ग्रुप पे पड़ी हुई है, कल भेजी थी। क्या खोल दिया? एपिक पेन चल जाएगा ना इस पे? हाँ जी, नेक्स्ट। 28। अरे तो 9 तो सबसे इजी क्वेश्चन है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। बच्चों ने लगा दिया 0 to 1, पर उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए? बोथ इंक्लूसिव। क्या वर्ड आना चाहिए? जो वर्ड है नहीं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। समझ गए क्या? नेक्स्ट। हाँ,
अरे वाह जी वाह। होम, ध्यान से देखना, होम बोला ना। अब कह रहा है कि आपको 2 लेटर लेने हैं। कितने लेटर? नन ऑफ द लेटर वुड बी वॉवेल, वॉवेल लेना ही नहीं है तो कॉन्सोनेंट लोगे। क्या लोगे? कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2, तो 2/4 लेटर है, 2/4 हो गया। एक कॉन्सोनेंट कम हो गया, 1/3, 2/12, 1/6। इजी क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग चालू है ना? प्रोबेबिलिटी के डाउट चल रहे हैं। (28) What is the probability that 4 children selected at random would have different birthday? मेरा बर्थडे 14 तारीख को आता है तो 1/365। बोलो सर, एक ही दिन तो आएगा, पर आपको ये पता नहीं है कौन से दिन आएगा, तो 365/365। अरे आपको ये पता ही नहीं है कौन से दिन बर्थडे आएगा, तो फेवरेबल आउटकम पूरे दिन हो गए। फेवरेबल आउटकम तो पूरे दिन हो गए। अब ये बताओ, इसमें बोला है, कुछ नहीं बोला तो लीप ईयर मानेंगे। क्या मानेंगे? मतलब एक नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में तो 366 होते हैं, लीप ईयर में तो इसको मानेंगे नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 365। तो मुझे बताओ, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पहले बच्चे का जन्मदिन 365 दिन हो सकता है। 365/365, 365 अब जिस दिन इसका बर्थडे है, अगले बच्चे का जन्मदिन उस दिन नहीं होगा, तो उसके लिए 364 बचेंगे या 365? अरे भाई सिंपल, 364/365। तीसरे बच्चे के लिए कितने बचेंगे? 363/365। और लास्ट वाले के लिए? समझ गए क्या? इससे ये क्या हो गया? और ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट डाउट। There are 2 boxes containing 5 white, 6 blue ball, 3 white, 7 blue ball. One of the box is selected. Underline. One of the box is selected. जब one of the box हो तो box की probability से भी multiply करना होता है। अरे भाई आपको देखो, इधर देखो, यहाँ पे 3 बॉक्स है। कितने बॉक्स है? आपको बोले बॉक्स सेलेक्ट करो तो 1/3, कोई सा भी बॉक्स हो सकता है। 2 बॉक्स है, 1/2 होता है ना। अब कह रहा है कि बॉल आपको ब्लू चाहिए, बॉल आपको, तो भाई ब्लू पहले से निकालो, 6/11 इंटू 1/2, बॉक्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, बॉक्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। जब वन ऑफ द बॉक्स से सेलेक्टेड लिखाओ, 3 बॉक्स होते तो 1/3, 2 बॉक्स है तो 1/2। प्लस क्यों आया? क्योंकि एक केस और है, क्योंकि ब्लू बॉल यहां से भी आ सकती है। 7/10 इंटू 1/2, 6/22, 7/20, 22 इंटू 20, 120 प्लस 22 इंटू 7, हम्म 120 प्लस 154, 200, 22 इंटू 2, 440, काटो इसको, 137/220। जब कह रहा है ब्लू बॉल आए तो ब्लू बॉल निकालो और बॉक्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। ब्लू बॉल निकालो और बॉक्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड। बॉक्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होता है जब आपको कोई बोल दे कि बॉक्स भी सेलेक्ट करो। क्या करो? बॉक्स, 3 बॉक्स होते तो 1/3 से मल्टीप्लाई।
नेक्स्ट। इसका 12। What is the probability of having at least one? सब बच्चे जानते हैं एटलीस्ट वन में 1 माइनस ए डैश बी डैश सी डैश। और क्या कह रहा है 6 आए, क्या एटलीस्ट 1 6 आए, तो हम कह रहे हैं 1 माइनस ए डैश बी डैश मतलब 6 नहीं आए, 6 नहीं आए 6, तो 1 माइनस 5/6, 5/6, 5/6, तो 1 माइनस 5/6 का होल क्यूब, डी आंसर। हम्म 13। What is the chance of getting at least one defective item if 3 items are drawn containing 6 items, 2 are defective? छह पंखे हैं, सुन लो, 6 पंखे हैं, 2 पंखे खराब हैं, 2 पंखे, आपको 3 पंखे घर पे लेकर आने हैं। कितने पंखे लेकर आने? उसने बोला एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव लाना, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी उससे ज्यादा भी ला सकते हो। डिफेक्टिव 2 ही है, डिफेक्टिव या तो 1 डिफेक्टिव ला सकते हो या 2 डिफेक्टिव। अरे बोलो ना, या तो 1 ला सकते हो या तो 2 ला सकते हो, क्योंकि आपको लाने तो 3 है, लाने तो, पर डिफेक्टिव 2 ही है, डिफेक्टिव। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें जो केस बनेगा वो बनेगा 1 डिफेक्टिव 2 सही, सही तो है। एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव लेने 3 है, लेने 2 डिफेक्टिव 1 सही, 2 डिफेक्टिव। अब बोलो 3 डिफेक्टिव लोगे कहां से, डिफेक्टिव तो 2 ही है। और जब भी कोई चीज ज्यादा में से कम लेनी होती है तो सिलेक्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? अच्छा, तो सिलेक्शन नहीं बताया मैंने आपको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया? नहीं पढ़ाया। तो इसको अपन ऐसे करते हैं, 1 डिफेक्टिव 2 सही, 1 डिफेक्टिव, तो वैसे इसका सॉल्यूशन होता है, नहीं एटलीस्ट 1, क्योंकि डिफेक्टिव 3 नहीं है, ए डैश बी डैश सी डैश कैसे, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, एटलीस्ट कंडीशन सारी बनानी पड़ेगी, 1 डिफेक्टिव 2 सही, 2 डिफेक्टिव 1 सही, सारी केस थोड़ी बनेंगे। अरे डिफेक्टिव 2 है भाई, वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है ये। तो 8 बनेगी नहीं ना, 6 आइटम में से 2 आइटम लेने, 6 आइटम में से 3 आइटम लेने। जीरो को माइनस कर दिया, 1 डिफेक्टिव 2 सही लेके देखते हैं अपन, 1 डिफेक्टिव लो 2/6, तो बोलो 1 डिफेक्टिव क्या, 2 सही लो, 4/6, 3/5, हाँ हाँ 5 और 4। पहले मैं इसको तुम्हें वैसे करा देता हूं, 2C1, बोलो 2 में से 1 का सिलेक्शन, 2 में से 1 का, 4 में से 2 का सिलेक्शन, नीचे 6 में से 3 का सिलेक्शन, प्लस 2 में से 2 का सिलेक्शन, 4 में से 1 का सिलेक्शन, 6 में से 3 का सिलेक्शन। और आपको कॉम्बिनेशन पता नहीं है, क्या नहीं पता, तो इसको फिर अपन ऐसे करेंगे, डिफेक्टिव
राइट राइट प्लस डिफेक्टिव डिफेक्टिव राइट। ठीक है, डिफेक्टिव बोलते जाओ। 2/, राइट बोलो। 4/5, राइट बोलो। 3/4 प्लस 2/6, 1/5, 4/, बोलो, दोनों को ऐड कर लेना। करके देखो डिवाइड। इंटू 3, इंटू 3, अब करो, करो बताओ तो सही। आंसर। अब ये इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि डी आर आर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। डी आर आर, आर आर डी, जैसे बॉल में बताया था। अरे जैसे बॉल में बताया था ना, ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक, तो कितने केस हो सकते हैं? 3 केस। तो डी आर आर के 3 केस, डी डी आर के 3 केस, तो इंटू 3 भी करेंगे। नोट डाउन। नेक्स्ट। कौन सा? 14 में एक डायलॉग लिखा हुआ है जो मैंने लिखवाया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे अकर साइमल्टेनियसली? कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव साथ में हैपन हो सकते हैं क्या? क्या किसी डाइस पे इवन नंबर और ऑड नंबर एक साथ आ सकते हैं क्या? तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी पाई जाएगी? 0। दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। बोला है दे अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली तो एक साथ आ ही नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। नेक्स्ट। किस किस में क्या हुआ? इसी वाला क्या गायत्री, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला 21 क्या? स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो वाला 21 क्या?
पी ए दे रखा है, पी ए बाई बी दे रखा है। पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए बाई बी की वैल्यू 2/3, इंटरसेक्शन नहीं पता, पीबी की वैल्यू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 1/2। बोलो। अब पूछा क्या है, बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इंटरसेक्शन आ गया 1/2, पी ए 2/3, तो आ गया 3/4। यही है ना आंसर? गायत्री, ए बाई बी से इंटरसेक्शन निकाल लो, इंटरसेक्शन आने के बाद में बी बाई ए आ जाएगा। नेक्स्ट, फिनिश। ट्वेंटी थ्री। अच्छा, ओनली ए किसको बोलते हैं? ओनली ए का मतलब ए हो जाए, बी नहीं हो, सी नहीं हो, ढूंढ लो कौन से में। ओनली ए छपा हुआ नहीं है मेरे में, ये रहा, वैसे ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ऑप्शन नंबर डी। ए हो जाए, बी नहीं हो, सी नहीं हो, आपकी बुक में देख लो। नेक्स्ट। हाँ, ऑनलाइन में और आ गया 33। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने कराया हुआ है क्लास में। पेयर ऑफ डाइस का मतलब दो डाइस, सम कितना आ चुका 7, सम कितना आ चुका 7, कब कब आता है 4-3, 3-4, 5-2, 2-5, 6-1, 1-6। टोटल आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल आउटकम होंगे, 36 नहीं होंगे, क्योंकि सम 7 आ चुका, सम 7। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 हैज ऑन वन ऑफ द डाई, 3 एक पे आ रहा है क्या, आ रहा है, 3 एक पे आ रहा है क्या, आ रहा है, 2/6, 1/3। फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 6, 6 क्यों हुए? अरे बच्चों 6 क्यों हुए? सम 7 आ चुका, सम 7 आ चुका, तो टोटल आउटकम 6 ही होंगे। कई स्टूडेंट 36 लगा देंगे, 36 लगाते अगर इसमें ऐसे बोलता सम 7 आए, बोलो सम, पर ये तो कह रहा है सम तो 7 आ चुका, उनमें से किसी एक पे 3 आए, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 6। नेक्स्ट बोलो। 55। अरे वाह, ऑड वाला नहीं, बढ़िया है ऑड वाला। बच्चों ये कौन सा वर्ड है, बताया था सबको? अगेंस्ट में सेकंड नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/14, ए डैश कितनी हो गई 9/14। अच्छा, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, अगेंस्ट में कौन सा नंबर, 6/14, और बी डैश क्या हो गई 8, और पूछा क्या है, वो तो याद ही है, 1 माइनस ए डैश बी डैश, 1 माइनस 9/14, 8/11, 8/14।
46. Three horses are in race. A is twice as likely to win as B. A की probability B की double. B is twice. B की probability C की double. तो बताओ A और B का रेशियो क्या हुआ? 2:1. पता है ना रेशियो वाले चैप्टर में उल्टा होता है. B और C का रेशियो क्या होगा? 2:1. को कंटिन्यूटी में लाओ. 2:1, 2:1, 1 का पड़ोसी 1, 2 का पड़ोसी 2, 4:2:1. ये हो गए 7. 4:2:1 कितने हो गए? ये 7. अब इसने बोला व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सी. सी कितना है? 1. सी कितना है? कितने में से है? 1/7. नेक्स्ट. ये आ गया. अब इसमें देखिए क्या हुआ. रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स. तो रुपेश की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9 और नहीं करने की हो गई 4/9. डेविड इज हिट द सेम टारगेट 6 आउट ऑफ 11. डेविड की हो गई 6/11, नहीं करने की हो गई 5/11. अब ये दो जने हैं तो केस होंगे 4. ए बी, ए डैश बी डैश, ए बी डैश, बी ए डैश. What is the probability target would be hit once they both try. Target once का मतलब hit होना चाहिए. once का मतलब एक नहीं होता. once का मतलब कई बच्चे समझते एक बार हिट होना चाहिए. अगर उसको बोलना होता एक बार हिट होना चाहिए तो कहता टारगेट वुड बी हिट बाय ओनली 1. क्या बोलता? और उसने तो वंस बोला है. क्या? तो भैया टारगेट हिट होना चाहिए. टारगेट हिट कभी ना कभी हो पर हो जाना चाहिए. तो देखो यहां टारगेट हिट हो रहा है, यहां पे टारगेट हिट हो रहा है. किसने किया? ए ने. यहां पे किसने किया? बी ने. यहां पे भी टारगेट हिट हो रहा है. किसने किया? दोनों ने. क्या क्वेश्चन हो गया ये? 1 माइनस ए डैश बी डैश. 1 माइनस 4/9, 5/11, 1 माइनस 20/99, 79/99. इंटरसेक्शन.
ए एंड बी थोड़ी होता है, ए एंड बी तो इंटरसेक्शन होता है, ए और बी यूनियन होता है। फोर 63 तो क्लास में कराया हुआ है, 63 तो कराया हुआ है ना, एक बॉल से दूसरे बैग में डाली, कराया हुआ है। 4 5 रेड 4 ब्लू एम ग्रीन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन इज 1/7, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल ऑप्शन से मान लो 6, ऑप्शन से कितनी मान ली 6। अब 2 ग्रीन की 1/7 आनी चाहिए, 2 ग्रीन की, अपन ने ग्रीन कितनी मानी है 6, 5 और 4 9 और 6 15, ग्रीन बॉल निकालो, 6/15 5/14 और ये 1/7 के बराबर आ रही है 6 बॉल। इंडिपेंडेंट ही होते हैं इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू पी ए इंटू पी बी तब होती है जब इंडिपेंडेंट हो। बट जैसे कोई बोले कि ए मर रहा है, ए और बी भी मर रहा है, दोनों के बीच में इंटर इंटू है, के बीच में वो इंडिपेंडेंट हो गए, हो गए, ए जी रहा है बी जी रहा है, पी ए बी, अब बाय डिफॉल्ट इनके बीच में इंटू है, क्या है समझ गया ना, इंडिपेंडेंट हो गया। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिखवाया ना, बड़ा वाला। नेक्स्ट, सेवेंटी थ्री, इसका आएगा 11/36, क्लास में कराया हुआ है नन, पीछे क्या दे रखा है नहीं है। सेवेंटी फोर, ये कौन सा वर्ड है फेवर, बोलो, अरे बोलते नहीं हो, फेवर क्या है फेवर, 5, तो ए का हो गया 5/2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/7 पहला नंबर और दूसरा 2/7। अगला रेशो है 3/4, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7 4/7, 4/3 4/7 3/7। कह रहा आउट ऑफ 3 क्रिटिक्स, मतलब 8 केस, कितने केस, मेजोरिटी विल बी फेवरेबल, मेजोरिटी आनी चाहिए, मेजोरिटी कब आती है, ए बी सी डैश, बी सी ए डैश, सी ए बी डैश और ए बी सी, 2 जने फेवर में हो या 3 जने फेवर में हो, मेजोरिटी तभी आती है। 8 में से 4 केस, 8 में से तो 1 माइनस ए डैश बी डैश सी डैश तो कर नहीं सकते, क्योंकि अपन को तो 4 लेने, चारों में वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा, चारों में वैल्यू डाल देना।
अगला क्वेश्चन 80, 76। अरे बच्चों इसमें क्या हुआ, नन ऑफ देम विल बी ब्लू, ब्लू लेनी ही नहीं है, ब्लू, तो ये ब्लू पे करा काटा, कैंसिल, कैंसिल। अब बताओ 2 और 3, 5/7, ब्लू तो लेनी ही नहीं है ना, और लेनी कितनी है 2, 4/6, काटो, बोलो। इसे बोलेंगे सिलेक्शन, तो इस पे अंडरलाइन कर लो, जब कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तब कराएंगे। वैसे बता देता हूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी वुड कंप्राइज 2 लेडी, कमिटी में कितने आने चाहिए 2 लेडी, लेडी कितनी है 5 में से 2 लेडी ले लो, 5C2। मेंबर कितने लेने हैं, मेंबर कितने ले चुके 2, अब लेने कितने बाकी है 5, कितने में से लेंगे 8 में से, 8C5 डिवाइडेड बाई 8 और 5 13, 13C7, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये इसका सॉल्यूशन है, कॉम्बिनेशन में बता देंगे। क्लास में कराया है, 2/3 आया था। एटी सिक्स, द सम ऑफ नंबर इज एस, सम क्या क्या आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एस विल बी मैक्सिमम, एस विल बी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, मैक्सिमम कब है, और मैक्सिमम के सामने कौन है, एस विल बी 7, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 6 है, 6 के सामने 7 है। कॉम्बिनेशन, दे नहीं सकते ना, बहुत सारे केस बनेंगे। एटी सेवन कॉम्बिनेशन का है, बता देता हूं,
प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव नंबर, 4 नंबर लेने हैं, चारों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। देखो चारों प्लस ले सकते हैं, बोलो चारों क्या ले सकते हैं, चारों क्या ले सकते हैं, दो क्या ले सकते हैं और दो क्या ले सकते हैं। तो अपन ने 4 चीजें ली, कितने में से ली, 6 पॉजिटिव में से, 6C4/14C4 प्लस चारों कैसी ली, नेगेटिव, 8 में से लो, 8C4/14C4 प्लस 2 पॉजिटिव, 6C2, 2 नेगेटिव, 8C2/14C4, ये 3 ऐड होंगे। प्लस ना मेरे को, प्लस माइनस माइनस माइनस, एक और बात, प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे हुआ, प्रोडक्ट पॉजिटिव ही नहीं हुआ ना, फिर तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होने चाहिए। यही वाले केस है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये आपस में चेंज हो सकते, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, 4 केस, 6 केस, 6 केस। ऐसे देख लेना, 1 2 3 4, 4 केस है ना, 20/2 सारे बना ले, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जितने केस बनेंगे ना उसको इनटू करना पड़ेगा। ओके, आज के लिए इतना ही।